कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर निकलता है। उसका घर समुद्र के पास ही होता है। उसके बाद वो अपने छोटी सी बोट में बैठकर चट्टानों को पार करता हुआ समुद्र के बीच में पहुंच जाता है। वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आया था, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर चारों तरफ धुंध फैल जाती है। इस लड़के का नाम था जोक। अब यहाँ पर जोक को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है। तभी जोक देखता है कि उसके बोट के सामने एक सेल बोट है जिससे जोक की बोट टकराई थी। उस बोट का नाम इयूलोस होता है। ये बोट काफी खतरनाक थी। जोक को सेल बोट में कुछ भी नहीं दिखाई देता। जोक जब देखता है तो उस सेल बोट में कोई भी नहीं होता। वो कई बार आवाजें भी लगाता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। इसीलिए जोक अपनी बोट को उसी सेल बोट के साथ बांध देता है और फिर उस बोट के अंदर चला जाता है। यहाँ पे उसे एक किताब मिलती है और भी उसे बहुत सारा सामान मिलता है, जो कि वो सामान जरूर किसी इंसान का है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। वो सेल बोट के रेडियो से दूसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किसी से भी बात नहीं हो पाती। जोको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो सेल बोट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और तभी वो बाहर नोटिस करता है कि जिस छोटी बोट से वो यहाँ पे आया था, अब वो यहाँ से गायब थी। जोक और भी ज्यादा परेशान हो गया था। वहाँ पर चारों तरफ धुंध थी, इस वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो दूरबीन से चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे उसकी बोट कहीं भी नजर नहीं आती। और तभी उसे बोट के नीचे से एक आवाज आती है, जिसे सुन के जोक डर जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने नीचे जाकर जब चेक किया था तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो डरते हुए एक बार फिर से नीचे जाता है, लेकिन वो यहाँ आकर देखता है कि बोट के हिलने की वजह से टॉयलेट का दरवाजा खटखटा रहा है, जिसकी आवाज थी। इसीलिए वो उस दरवाजे को बंद करके इंजन के पास आता है। वो जानता था कि अब उसके पास सेल बोट के अलावा यहाँ से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। उसके साथ ही बोट का कंपास भी खराब था, इसीलिए उसे डायरेक्शन का भी पता नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपने पास से एक मैप निकालता है और उससे सही डायरेक्शन का पता लग जाता है। जिसके बाद वो सेल्स को खोल देता है, जिससे बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन हवा इस तरह से चल रही थी कि बोट चारों तरफ घूमने लगती है। अब जोक समझ जाता है उसे यहाँ से निकलने के लिए इंजन को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। काफी देर मेहनत करने के बाद जोक इस सेल बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है और अब बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो चारों तरफ दूरबीन से देखता है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर से रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट किसी से भी नहीं हो पाता। अब उसे पेशाब करना होता है और जैसे ही वो पेशाब के लिए खड़ा होता है, सेल उससे टकराता है, जिससे वो समुद्र में गिरते गिरते बच जाता है। क्योंकि अगर ये समुद्र में गिर जाता है तो ये किसी कीमत पर यहाँ से नहीं बच पाता। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो नीचे टॉयलेट में जाकर वहाँ पर पेशाब करेगा। और जब वो ऐसा करने के लिए जाता है तो दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अब भी बंद होता है। और अब वो बीच समुद्र में एक टॉयलेट के अंदर कैद हो चुका था और उसके पास कोई भी निकलने का रास्ता नहीं था। तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है। ये उसी रेडियो की आवाज थी। उस रेडियो का कांटेक्ट हो चुका था, लेकिन वो आंसर नहीं कर सकता था क्योंकि वो टॉयलेट में कैद था। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुलता। और तभी उसे एक बड़े से शिप की आवाज आती है। वो टॉयलेट की विंडो से बाहर देखता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप था। वो अपनी शर्ट निकालकर उनको इशारा करने लगता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसकी बोट लगातार कार्गो शिप की तरफ बढ़ने लगती है। जल्द से जल्द वो उससे टकरा जाएगी। जोक पूरी तरह से परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक रस्सी मिलती है, जिस रस्सी को वो अपने सेल बोट के नीचे फेंकता है ताकि वो रस्सी उसके बोट के फैन में फंस जाए और इंजन बंद हो जाए। और फिर होता भी ऐसा ही है। रस्सी उस फैन में फंस जाती है, लेकिन रस्सी का जो दूसरा हिस्सा होता है वो जोक के गले में फंस जाता है, जो कि लगातार उसके गले को दबा रही होती है, जिससे उसका गला अटक जाता है। और फिर वो उस रस्सी को निकालने में कामयाब हो जाता है। उस रस्सी की वजह से वो बेहोश हो चुका था और तभी उसकी सेल बोट उस कार्गो शिप से टकरा जाती है और धीरे धीरे उसकी बोट में पानी आना शुरू हो जाता है। जब जोक को होश आता है तो वो देखता है कि वो कार्गो शिप उसके आसपास कहीं नहीं है, यानी वो कार्गो शिप से बहुत दूर जा चुका था। और तभी उसे बोट से कदमों की आवाज आती है, जिन्हें सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सेल बोट इतनी बड़ी नहीं है और उसने उसे पूरा चेक भी किया था। जोक को लगता है कि ये शायद उसका कोई वहम है,
लेकिन प्रॉब्लम अभी ये होती है कि जोक की बोट अभी भी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि इंजन बंद हो चुका था, लेकिन सेल बोट की जो सेल है अभी भी खुली हुई है। जोक किसी भी तरह से इस बोट को रोकना चाहता है, इसीलिए वो एक लकड़ी की मदद से सेल की रस्सी को खोल देता है, जिससे ये बोट रुक जाती है। लेकिन वो रस्सी टूट जाती है और एक बार फिर से सेल बोट हवा की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। जोक पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और बोट के अंदर पानी बनना भी शुरू हो जाता है। जब वो पानी को टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये समुद्र का पानी नहीं है। इसीलिए जोक चिल्लाने लगता है, मैं जानता हूँ कि बाहर कोई है, मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से निकल सकता हूँ। जोक को यकीन हो चुका था कि बाहर जो भी आदमी है वो मुझे चोर समझता है, इसीलिए उसने यहाँ कैद कर लिया है। और अब टॉयलेट के नीचे जो पानी होता है वो खुद से नीचे चला जाता है। अब कई घंटे गुजर जाते हैं और जोक को प्यास भी लगने लगी थी और एक बार फिर से वो पानी ऊपर आता है। लेकिन इस बार जब जोक पानी को टेस्ट करता है तो वो समुद्र का पानी होता है। यानी ये कार्गो शिप से टकराने के बाद उस वजह से समुद्र का पानी अंदर आने लगा था। पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जब जोक विंडो से बाहर देखता है तो बाहर बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला था और ये सेल बोट उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। इसीलिए जोक उस बोट में एक ब्लेड बांधकर वो रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो रस्सी नहीं काट पाता और उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और अब उसकी बोट उस तूफान में फंस जाती है। वो पूरी रात इसी तरह से गुजर जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टॉयलेट में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था, जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो मारा जाएगा और इसीलिए इस बार जोक पूरी जान लगाकर दरवाजे पर हमला करता है और फिर वो दरवाजा खुल जाता है। वो सेल बोट के ऊपर आ जाता है। अब जोक जान चुका था कि जल्दी ये बोट डूबने वाली है, इसीलिए वो जल्दी से एक छोटी सी राफ्ट बनाता है, जिसे वो पानी में फेंक कर उसके ऊपर बैठ जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो सेल बोट नहीं डूबती, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो फिर से वो सेल बोट के अंदर जाकर इंजन को स्टार्ट करेगा और इसीलिए वो सबसे पहले बोट के ऊपर जाकर उन डैमेजेस हिस्सों को रिपेयर करता है जिनसे पानी आ रहा था। जिसके बाद वो एक मोटर से जो पानी सेल बोट के अंदर था वो निकाल रहा था और फिर वो बोट को ठीक करता है और बाद में रेडियो से फिर से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर सेल बोट से किनारे तक जाना होगा, वरना यहीं पर ही मारा जाएगा। और तभी उसे एक बड़ा सा कार्गो शिप दिखता है। अब जो उसने राफ्ट बनाई थी वो उससे उस कार्गो शिप की तरफ बढ़ता है। जोक बहुत खुश था, क्योंकि अगर वो वहां तक पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी बोट अपने आप स्टार्ट हो जाती है और जोक के तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जोक देखता है कि वो सेल बोट उसकी तरफ आ रही है, इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट से कूदना पड़ता है। ये सेल बोट उसकी राफ्ट के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर जोक पूरी तरह से डर गया था। वो अब उस सेल बोट की तरफ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि ये कोई आम बोट नहीं है, ये जिन्नावत से भरी हुई है। ये एक मॉन्स्टर बोट है जिसके बारे में वो नहीं जानता था। हालांकि सेल बोट के सेल्फ ऊपर होते हैं और अब वो सेल बोट उसके आसपास ही रुक जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि एक बार फिर से जोक अंदर आकर बैठ जाए। लेकिन अब जोक ऊपर नहीं जाना चाहता था, वो समुद्र में ही होता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास बहुत सारी बड़ी मछलियां आ चुकी है। जोक को लगता है कि शायद ये शार्क है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, ये डॉल्फिन होती है जो कि इंसानों की दोस्त होती है। अब वो पानी ठंडा होने की वजह से जोक को काफी ठंड लग रही थी और वो सेल बोट फिर से उसके पास आ जाती है, जैसे वो उसे ऊपर आने के लिए कह रही हो। और मजबूरी में जोक को सेल बोट के ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रात भर पानी में रहेगा तो वो मर जाएगा, जिससे उसकी जान जा सकती थी। खैर अब जोक बोट के अंदर जाकर सो जाता है और अगली सुबह जब वो जागता है तो वो देखता है रूम का दरवाजा बंद हो चुका है। इसके बाद वो फिर से टॉयलेट में जाता है। वहाँ पर एक कबर्ड लगा हुआ था। वो उस कबर्ड को खोलता है और देखता है कि यहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता है। अब वो यहाँ से ऊपर जाने लगता है, जहाँ पर उसे एक नाइफ भी मिलता है। यहाँ पर खाने का सामान भी होता है। जोक समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई छुपा होगा और वो जैसे ही ऊपर पहुँचने वाला होता है वो छोटा सा कवर अपने आप बंद हो जाता है। यानी जोक अब फिर से इस छोटी सी जगह में फंस चुका था। साथ ही सेल बोट एक शेर के पास से बहुत तेजी से गुजर रही होती है। जोक तेजी से चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है। और कुछ ही देर बाद वो सेल बोट रुक जाती है। सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं
अब जोक सेल बोट से बाहर आता है। ये देखता है कि ये एक आइलैंड पर एक टाउन के पास है जो कि अवेंडेड है, वीरान है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो यहाँ पर घूमना शुरू कर देता है और यहाँ पर कोई भी नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ इमारतें होती है। और तभी उसे इंजन की आवाज आती है। वो देखता है कि वो सेल बोट स्टार होकर अपने आप जा रही है। अब इसके बाद वो चलता हुआ किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी वो छोटी बोट जिससे वो फिशिंग करने के लिए गया था, वो एक बार फिर से किनारे पर खड़ी थी। और उसके बाद हमें टाउन पे बहुत ही सारे लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल ये टाउन ये वही जगह है। और उसके बाद कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।